नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जो हमारा जो एपिसोड चल रहा है, कौन सा चल रही है हमारी सीरीज, जरा याद है आप सभी को? बताएं। वंदे भारत सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 7 नंबर के एपिसोड की। और ये जो एपिसोड चलता है हमारा 10 से 20 मिनट के बीच बीच में रखते हैं। 10 से 20 मिनट के बीच बीच में रखते हैं हम लोग। ये भी हम जो आज पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना जानेंगे, जो कि एक ही क्लास में खल्लास, इस खल्लास में आधा लवर आना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, खैर कोई बात नहीं, चलता है। यहां से एक बात तो निश्चित है कि यहां से प्रश्न 100% छपेगा। इस क्लास से आप ये मान के चलिए कि आपके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है, और एक प्रश्न सही करना मतलब एक पूरा नंबर पाना। और अगर पूरा नंबर पा रहे हो मतलब जो आप 0.1% से बाहर हो रहे थे वो .+1 से आगे अंदर जा रहे हो, और आप सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर हो। बात समझ रहे हैं? आपका कट ऑफ गया 84, आपके नंबर है 83, क्योंकि आपने कौन सी क्लास नहीं की? दिनेश सर की स्मार्ट स्टडी अप्रोच चैनल पे जो पंचवर्षीय योजना करवाई गई थी वो नहीं की, वो पूरी नहीं की। अगर वो पूरी की होती तो भाई साहब हमारा एक नंबर और मिल गया होता, और हमारा सिलेक्शन हो गया होता, और हम किसी और होते जो ये जो ट्रेन जा रही है ना, इसमें बैठ करके हम घूम रहे होते हैं। इसमें जो टिकट या जो भी आपकी पोस्ट हैं, जिस तरह की आप पोस्ट लिए हो अपनी, वो टीटी वगैरह जो भी, उसको लेकर के अपनी वो पोस्ट लेकर के अपनी नौकरी कर रहे होते। बात समझे? तो आपको भी क्या करना है, इस क्लास को नजरअंदाज नहीं करना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो आती है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लेके जाती है। और जो बंदा इस पंचवर्षीय योजना को नजरअंदाज करते हैं वे ही लिस्ट से बाहर होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना समय जाए के, आते हैं कंटेंट की ओर। और कंटेंट में आज हम जानेंगे कौन कौन सी, तो हम जानेंगे जो पंचवर्षीय योजना है उनको जानेंगे। ये पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी है जनाब? तो भैया ये पंचवर्षीय योजना हम क्यों पढ़े? तो भाई साहब इसलिए पढ़ना चाहिए पंचवर्षीय योजनाएं कि जब हमारी भारत आज़ाद हुआ, क्या हुआ? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद सरकार बन के आई, और फिर जब हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने देखा कि हमारी जो भारत सरकार जो बनाई हम लोगों ने, वह हमारे पूरे भारतवर्ष को किस तरीके से चला पा रहे हैं, क्या हम सही से हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे चलाएं, इसके ऊपर उन्होंने जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे उठाई जाए। हमारी इकोनॉमी कमजोर थी, हम बहुत पिछड़े हुए देशों में काउंट होते थे, तो भैया इससे कैसे निजात पाया जाए। तो इसके ऊपर हमारे जो बुद्धिजीवी थे, इकोनॉमिक के ज्ञाता थे, उन सभी के बीच में डिस्कशन होना प्रारंभ हुआ, और उन्होंने हमारे आस पड़ोस के देशों से कुछ सीख, वहाँ पर क्या स्कीम चल रही है, कैसे क्या चल रही है, उनको इकट्ठा किया, और उनसे निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो भारत की इकोनॉमी होगी इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगी, और वह होगी हर 5 साल में चेंजेस। इन 5 साल में हमें ये कार्य करना, फिर 5 साल में ये करना, ये 5 साल में ये करना, और इन 5 साल में को निर्धारण करना, अर्थात जो 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, कि हम 5 साल तक किस वेव में काम करेंगे। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, 3.0 तो वो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार भी देंगे, आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे, सब तरीके से वो एक साथ लेके चल रहे हैं। तो वो उनकी क्या है, नीति आयोग ने जो भी उनको व्यू दिया है उसके अनुसार वो बोल रहे हैं। लेकिन जब शुरुआती प्रधानमंत्री थे और जो ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई उस समय की अगर बात की जाए, तो उन्होंने इसमें जो हमने निर्धारित किया था पंचवर्षीय योजना में, उसी हिसाब से काम किया। अब आप बोलेंगे सर हम इतने विकसित तो नहीं हुए उस समय, फिर इतना कैसे हो गया ये? तो देखिए, कोई भी विकास का कार्य है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो विकास एक के बाद एक आगे बढ़ता है। अरे भाई, हमारा वो समय था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त वह स्थिति थी जो हमारे खाने के लाले पड़ते थे, अर्थात हमें खाने के लिए 2 समय की रोटी खाने के लिए हमें गेहूं जो है वो आयात करने पड़ते थे, और आयात भी हमें इस तरीके की स्थिति के गेहूं मिलते थे कि हमारे यहाँ पर आज के समय में, वैसे तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खिलाते हम लोग, ऐसे गेहूं हमें मिलते थे सड़े सड़े, समझ रहे हो? वही अमेरिका जो आज हमारा मित्र बना हुआ है। तो इन सारी समस्याओं से, ऐसी बहुत सारी समस्या थी, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए उस समय के जो हमारे
नीति निर्माता थे उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की थी, जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ा और आज हम देख रहे हैं कि कितना टेक्नोलॉजी है। आप दूर दराज में बैठे बैठे हमसे डिजिटली पढ़ पा रहे हैं। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनी थी, तो उनमें इन पंचवर्षीय योजनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण है और पंचवर्षीय योजना से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको पंचवर्षीय योजनाएं क्लियरिटी के साथ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई और क्यों। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ये पूछा जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ कब हुआ था। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 1951 को किया गया था, 1951 को, 1 अप्रैल को। तो ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब होती, 1 अप्रैल 1951। खत्म कब होती है, नीति आयोग के लागू होने पर पंचवर्षीय योजना खत्म होती है। 2015 में नीति आयोग चालू हुआ तो पंचवर्षीय योजना 2015 में खत्म हुई। ठीक, आइए, हालांकि इन पंचवर्षीय योजना जो वो निर्धारण कार्यकाल था कि इस पंचवर्षीय योजना में ये कार्य करेंगे, तो वो कार्य हमारा आगे तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद पंचवर्षीय योजना का गठन नहीं किया गया क्योंकि नीति आयोग आ चुका था। अब यहां पर देखिए आगे, ये कहाँ गया पेन, ये रहा, ये रहा। हाँ, तो क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है रोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित। अच्छा, ये क्या है यार, इसमें थोड़ा गलत हो रहा टाइप, थोड़ा गलत हो रहा टाइप, 2 मिनट रुकिएगा। ये जो मॉडल की बात हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो है, कुछ ना कुछ गलती है इसमें। क्या गलती है जरा देखने दे, फाइंड करता हूँ गलती कहाँ है। 2 मिनट का समय दीजिए आप मुझे, 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ, ये क्या होता है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें यहाँ गलती ये है, आप नोट कीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें यहाँ जो है, यहाँ स्पेस लग गया है, ये नहीं लगा, हेरोड, यहाँ स्पेस नहीं है, ये पूरा एक है। तो हेरोड डोमर जो समृद्धि मॉडल था, मतलब जो हमारा हेरोड डोमर जो मॉडल था वो कौन सा है, उस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी। वो पहली वाली जो थी वो जो हमारी हेराड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना, वह पीसी महानोबिस, जो महानोबिस थे वो उसके मॉडल पर आधारित थी। ये दोनों याद रखिएगा आप, वैसे दोनों नाम पूछे जाते हैं बहुत। ये थोड़ी टाइपिंग एरर है भाई, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। टाइपिंग के लिए प्रॉब्लम है ना। रेडी लेके इसको सही करते सबसे पहले तो ये भाई, ये पूरा एक है, ठीक है, ये पूरा एक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, पीसी महानलोबिस मॉडल जो है उसके आधार पर क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, और प्रथम हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यह थोड़ा सा आज ये कीजिएगा, थोड़ा एरर हो गया है, चेक नहीं किया था उसके बाद मैंने आज, तो इसलिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। मतलब गाडगिल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जाना जाता है, तो 4th नंबर की जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये आपको पीपीटी जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखी है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ले सकते हैं। ये अच्छे से डिजाइन किया हुआ, पूरा व्यवस्थित लिखा हुआ है। इतना लिखा है, इस तरीके से लाया हूँ, पूरी तरीके से संक्षिप्त अवलोकन करके लाया हूं, जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते वाक्य हैं उनके मैं क्या लेके आया हूं, एक क्विक रिवीजन के लिए शब्दावली लेकर आया हूं। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, उसका कार्यकाल क्या, कहां से कहां तक रहा, तो 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा है। और इस पंचवर्षीय योजना में हमारा केंद्रीय एजेंडा क्या था, हमारे केंद्र में क्या थी, किस चीज को हमने प्राथमिकता दी, किस सेंस में हमारी भारत सरकार ने काम किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था जो 5 साल का, 1951 से 1956 तक। उस समय भारत सरकार का लक्ष्य था कि सबसे पहले हम कृषि को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश था। साथ ही फिर भी हमारे पास क्या था, खाने के लिए जो अनाज था, अनाज का उत्पादन नहीं होता था, तो उसके लिए हमने फार्मर्स को बढ़ावा दिया।
और फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या चाहिए थी, सिंचाई चाहिए थी। सिंचाई के लिए क्या चाहिए था, कुआं, नहर, नल, ये सारी हमें चाहिए था। तो ये सारी काम इसके अंदर हुआ। फिर अगर ये मिला तो आपको सिंचाई करने के लिए लाइट की सुविधा भी चाहिए, तो खेतों में लाइट की सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य किया गया, वो भी इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, 1956 से 1961, जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म होता है और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू होती है और इसका कार्यकाल 1956 से 1961 चलता है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया, औद्योगिकीकरण अपनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब अब हमने क्या किया, जब पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने केवल कृषि को फोकस किया था, तो अब हम केवल कृषि पे नहीं रहे, बल्कि अब हम शिफ्ट हुए कि कृषि का तो चल रहा है, ठीक है, उनको चलने दीजिए, वो योजनाएं चल रही है उनको चलने देते हैं, लेकिन उद्योगों का भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने कृषि पे फोकस किया तो हमारा औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा, और अगर औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा देश का जीडीपी भी तो आगे बढ़ाना है, तो उद्योग की ओर जाने के लिए फिर से 1956 से 1961 में मॉडल अपनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आती है उसमें क्या होता है, 1961 से 1966, इसमें खाद्यान्न और उद्योग दोनों पर एक साथ फोकस हुआ। खाद्यान्न और उद्योग, मतलब हमें उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, साथ में हमें हमारा अनाज का भी ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है। तो 1961 से 1966 में दोनों आता है। अब ध्यान देना, 1956 से 56 तक क्या था, 51 से 56 केवल कृषि पर आधारित, फिर 56 से 61 आता है तो 5 साल ये क्या करते हैं, केवल उद्योगों पर कर लेते हैं। लेकिन जब इन दोनों ही योजनाओं से सीख मिलती है कि नहीं भाई, एक एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आती है 61 से 66 तक की, 1961 से 1966, उसमें खाद्यान्न और उद्योग दोनों की आती है। ठीक। अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है 1969 से 74। इसमें कृषि आधारभूत उद्योग, मतलब अब हम लोगों ने क्या किया कि वे उद्योगों को प्राथमिकता में लाए जो कृषि पर आधारित भी हैं और कृषि को हेल्पफुल पहुंचा रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब अब हम उसको छोड़ने रहे, ऐसा नहीं कृषि को बाहर कर दे रहे, नहीं भैया, हमारा तो देश ही कृषि प्रधान है, और जब कृषि प्रधान है, किसानों की वैल्यू रहेगी तो उन पे आधारित ही काम करेंगे हम। ये हमेशा इसमें हमारा हर पंचवर्षीय योजना का कहीं ना कहीं एजेंडा में रहा है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना पूर्णतः कृषि पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः उद्योगों पर आधारित थी, इसलिए दोनों बार बार पूछी जाती हैं। और इसके बाद में जो तीसरी थी वह दोनों पे थी, किस पे, खाद्यान्न पे और किस पे, उद्योग पर। इसके बाद चौथी आती है, तो चौथी किस पे होती है, कृषि और उद्योगों के लिए आधारभूत, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, मतलब हमें अवसंरचना बनाने के लिए कि है जो बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब कहाँ मिलेगा उसका एरिया निर्धारित करने के लिए ये जो कार्य होता है, इसके लिए क्या होती है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई जाती है। आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979। इसमें क्या होता है, निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक निर्भरता। भाई साहब समझ रहे हो, आत्मनिर्भरता आगे, आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब हम लोगों ने थोड़ा पानी पी लेने दिया, 2 मिनट। तब तो आपने पढ़ा होगा क्या लिखा है, पढ़िए जरा, कि जब हम लोग आधारभूत संरचना बनाने लग गए तो फिर अब बात आती है कि भाई साहब हम कृषि भी कर रहे हैं, उद्योगों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जिस तरह का आउटपुट चाहते हैं वैसा अभी हमें नहीं मिल पाया। हम जो विकास चाहते हैं वो विकास अभी हमें नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो भाई साहब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर निर्धन व्यक्ति बहुत है, तो हमें उनके लिए क्या करनी पड़ती है, सरकारी योजना ज़्यादा से ज़्यादा लानी पड़ेगी। भाई साहब उनके लिए भी तो काम करना पड़ेगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या आती है, आर्थिक उन्मूलन के लिए आती है। फिर क्या आती है कि इतना सब करने के बाद भी अगर हम फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो फिर आर्थिक उन्मूलन का कार्य होता है। मतलब जो निर्धनता है उनका उन्मूलन करेंगे, और आर्थिक निर्भरता मतलब आप अधिक खुद से पैसे अर्न कर सकें, खुद आत्मनिर्भर बन सकें। ये मॉडल जो आज मोदी जी बोलते हैं
वो कब आ चुका था हमारे पास पंचवर्षीय योजना में? वो आ चुका था हमारा 1975 से 75 वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय आ चुका था। ठीक, आगे देखते हैं। तो छठे पंचवर्षीय योजना, छठे में क्या होता है भाई साहब? छठे में फिर क्या होता है 1980 से 1985 से 85 तक क्या होता है, फिर से हम क्या लौटते हैं, फिर से हम लौटते हैं कि हमने आर्थिक उन्मूलन करने की कोशिश की, हम वो सब ठीक रहा, वो अच्छा से रहा। अब हम किस ओर फोकस करें, क्योंकि आर्थिक उन्मूलन हम लोग करने तो गए और आत्मनिर्भरता बनाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर से भूल गए किसको, कृषि को और उद्योग को। अब हमने फिर से इनको छोड़ दिया। जब हम दोनों को छोड़े ये पीछे निकल गया। भाई हम एक को लेते हैं, क्या करते हैं, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि ये इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ये बहुत सारी, इन सबको पकड़ने की कोशिश में क्या कर रहे हैं हम, दो लोगों को एक साथ पकड़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो ये बाकी छूट जाते हैं। जैसे इनको पकड़ने जाते हैं तो ये पीछे निकल जाते हैं। तो भारत सरकार बार बार बेचारी ये अचंभित हो रही क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं, क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं। लेकिन ठीक है, 5 साल इनको बढ़ाएंगे, 5 साल इनको बनाएंगे, 5 साल इनको बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते हुए आगे चल रही थी सरकार। ठीक है, इस तरीके से। तो अब फिर से कहाँ आ गई, 1980 से 1985 में कृषि और उद्योग के ऊपर पलट के आ गई। इसके बाद में फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि ये 1990 से 1985 से 1990 तक का कार्यकाल आता है। इस समय क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा मतलब एनर्जी की ओर ध्यान देते हैं, खाद्यान्न की ओर, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेटलाइजेशन थोड़ा अपनाना प्रारंभ किया। क्या किया, प्राइवेटलाइजेशन। कैसे अपनाना प्रारंभ किया कि भाई साहब ये जो क्लासेस हैं, मतलब ये जो खाद्यान्न हम अपना रहे हैं, भारत सरकार जो करती है खाद्यान्न के ऊपर काम, इसमें क्या होता है कि जो हम चाहते हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है हर योजना। तो इन्होंने क्या किया कि हम टेंडर निकालें और प्राइवेट कंपनियों को अंदर उतारा गया और वहाँ उनसे काम करवाया गया ताकि उसका आउटपुट अच्छा मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइवेट है, निजी है, सार्वजनिक की बजाय जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको प्रायोरिटी देना प्रारंभ की। ठीक है, अब धीरे धीरे हम प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जो मोदी जी कर रहे हैं वो हम लोग कब 1985 से 90 से ही प्रारंभ किए थे, तब जा करके आज मोदी जी खुल के सामने पेशकश कर रहे हैं। यहाँ हल्की सी हिंट आई थी, समझ रहे हैं। आगे चलिए, आगे आते हैं आठवीं योजना। आठवीं योजना में क्या किया, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ भाई साहब, इसका कार्यकाल रहा 1992 से 1997। अब आप बोलेंगे कि सर ये 90 था, ये 92 में क्यों गया, ये 2 साल का बीच में क्या हुआ। रुकिए जरा, रुकिए जरा, अंत तक क्लास देखिए, सब क्लियर होगा। क्या था 1992 से 1997 तक। यहाँ पर क्या होता है, मानव संसाधन और शिक्षा पर ध्यान। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने किसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, अब शिक्षा की ओर गए और मानव संसाधन मतलब स्वास्थ्य की ओर, इन सभी की ओर हमने ध्यान देना प्रारंभ किया। मतलब अच्छा हेल्दी मनुष्य बने, अच्छा हेल्दी बच्चा हो, कुपोषित ना हो, इसके लिए कार्य करना, पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। समझ रहे हैं, जो सबसे पहले चालू करना चाहिए थी वो 8वें नंबर पे चालू करें। कितना पीछे चलते हैं हम लोग। हमेशा हम लोगों ने, हम भारतीय जो भी नेता रहे हैं भारत सरकार में, उनकी कितनी मानसिकता, कितनी अच्छी मानसिकता थी कि सोचिए कि उन्होंने शिक्षा को हमेशा पीछे रखा। जबकि अगर आपको ये जो यहाँ पर एक कुछ कार्य लिखा था, क्या, आर्थिक निर्भरता और निर्धनता उन्मूलन, अगर ये करना है, ये 5वीं में ये करना थी भाई, तो इससे पहले ये आपको 8वीं कर लेना चाहिए थी। क्योंकि अगर मानव संसाधन आप अच्छा बना देते और उसको शिक्षित बना देते तो वो क्या हो जाता, इन दोनों चीजों में पहले आत्मनिर्भर हो जाता। समझ रहे। खैर ठीक है, जो भी है दुरुस्त सही आए तो सही, और उसका आउटपुट आज आप लोग देख रहे हैं, डिजिटली हम क्लास ले पा रहे हैं। आप भी, हम भी, हमारा कैसे से जो भी निकलता है वो निकाल पाते हैं, और आपका क्या हो जाता है, घर बैठे हम आपको शिक्षा दे पा रहे हैं। कितने अच्छे से दे रहा हूँ, कितनी क्वालिटीदार शिक्षा दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। नवी योजना, नवी जो पंचवर्षीय योजना उसकी बात की जाए तो इसका कार्यकाल रहता है 1997 से 1902, 2002, 1997 से 2002। ठीक, और इसमें बात आती है सामाजिक न्याय की। अब आते हैं कि भाई साहब जो हमारे समाज में महिला पुरुष, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ये जो चल रही थी ना, इन सबसे छुटकारा पाया जाए, इनके लिए भी काम किया जाए। तो ये काम आता है
नवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय। ठीक, इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है भाई साहब, इसका कार्यकाल होता है 2002 से 2007। क्या होता है, 2002 से 2007। अब क्या हो गया, हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी। क्या होने लगी, बढ़ने लगी। हमारी भारत की जो जनसंख्या वो क्या हो गई, बढ़ने लगी। और जब भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या आवश्यकता महसूस की 10वीं में कि भाई साहब इतने जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का भी तो अवसर लाने पड़ेंगे। तो भैया नए नए क्षेत्र खोजो, क्योंकि सरकार के पास इतनी योजना है तो इतने पद नहीं है, इतने इतने लोगों को रोजगार देने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो क्या करें, प्राइवेट कंपनियां हैं, कुछ टेंडर है, कुछ न कुछ निकाला जाए। तो रोजगार के लिए, काम करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रारंभ होता है। किसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और ऊर्जा के दोनों क्षेत्र में काम होता है। अब इसके बाद आता है कौन सा, आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है 2007 से 2012। समझ रहे हैं, 2007 से 2012। इसमें हमारा जो समावेशी आता है, जो मॉडल आता है समावेशी, मतलब सभी का समान रूप से विकास होना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि आज भी हमारा नीति आयोग कार्य करता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 2012 में ये खत्म होती है, 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। और 2012 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो ये इसका कार्यकाल वो बनता है 2017 तक। कितना तक, 2017 तक। और इसके जो की पॉइंट थे, मतलब किस और प्राथमिकता में होंगी कि क्या काम करेगी सरकार, किस वेव में कार्य करेगी, तो वो था त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। मतलब ऐसा हो सरलतम रूप से, सतत सबके साथ बढ़िया हो, समावेशी सतत रूप से मतलब टीका हो, और त्वरित हो, और कैसा हो, समावेशी मतलब सबके अंदर समान भाव रखने वाला विकास। इस तरह का विकास करना हम लोग चाहते थे। ये किसमें, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात आती है किसकी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना वगैरह सब निपटी। भाई साहब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017। क्या था, 2012 से 2017। इसी के बीच भारत में जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव होते हैं 2014 में। और उस वक्त तक जो कांग्रेस सरकार थी वो चली जाती है, और आते हैं पलटवार करते हुए बीजेपी से, जो आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बता रहे हैं। और इन्होंने आकर के इनका सबसे पहला ही जो रहा अटैक, जिस आयोग को इन्होंने मतलब खतरा उत्पन्न किया, वो आयोग था योजना आयोग, जो कि योजना आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सिमट कर रह गया है। इसको खत्म कर दिया गया है। ये योजना आयोग का नाम निशान वह है मोदी जी के कार्यकाल के बाद। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। अर्थात कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है, तो 12 पंचवर्षीय योजना आई है, याद रखिएगा। ठीक, अंतिम कब आई थी, 2012 में आई थी। कब तक चली, 2017 तक चली 2017 तक, अंतिम बार 2012 में आई थी। अब यहाँ देखिए कुछ फैक्ट, क्यों बीच में थोड़ा जो 1-2 साल छूटे थे, तो इन फैक्ट्स को आपको देखना है, इन फैक्ट्स को आपको देख लेना है कि तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 3 वार्षिक योजना आई थी। मतलब 3 वार्षिक बोलो तो एक वर्ष के लिए 3 वर्ष तक इनकी जो छूट मिली, बीच में गैप मिली 3 वर्ष की, वो क्यों मिली, क्योंकि बीच में ऐसी योजनाएं हम लेके आए, हमने प्रैक्टिकल किया वहां पर, तो एक वर्ष के लिए योजना लेके आए। ऐसे ही आपने देखा था 7वीं और 8वीं के बीच में भी गैप मिला था बड़ा, तो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 2 वर्ष का जो गैप मिला, तो 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। मतलब यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अलग से योजना लेके आए थे, और उससे ही हम लोगों ने कार्य किया था, इसलिए वहां पर भी हमें गैप मिली। समझ गए। खैर 2 बार छठी योजना शुरू की गई, 2 बार छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसको शुरू की गई, जो कि क्या कहलाती है, अनवरत योजना कहलाती है।
अनवरत योजना कौन सी कहलाती है? छठी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि उसको 2 बार शुरू किया गया था, 2 बार चलाया गया था। ओके, मतलब आज की ये क्लास हमारी अंततः पूरी हुई और आपने भी पूरी क्लास देखी। थोड़ी आज की क्लास बड़ी हुई, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर सारे वीडियो देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल सिद्ध हो। आपके एग्ज़ाम में हर वीडियो से एक न एक प्रश्न बनना चाहिए। हम उसी वे में काम कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।